दोस्तों, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी के सभी पात्र, घटना, स्थान और संवाद किसी से लेना देना नहीं है। जून की जलती दोपहर, दिल्ली की तपती सड़कें, जहां हर कोई सिर्फ अपनी मंजिल की जल्दी में है। इसी भीड़ में एक लड़का रिक्शा चला रहा है, पसीने से भीगा, प्यास से बेहाल, टूटती सांसों के साथ। सड़क किनारे लगी शीतल पेयजल की टंकी उसके लिए आखिरी उम्मीद बन जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ पानी का नहीं है। सवाल है, क्या आज भी कोई रुककर एक अनजान इंसान की तकलीफ समझेगा? आज की यह कहानी सिर्फ एक रिक्शा वाले की नहीं, यह कहानी है इंसानियत के जिंदा होने की। तो आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2। जून की दोपहर दिल्ली में हमेशा से क्रूर रही है, लेकिन उस दिन की गर्मी कुछ अलग ही थी। सूरज जैसे आसमान से नहीं, बल्कि ठीक लोगों के सिर के ऊपर टिका हुआ हो। हवा चल तो रही थी, पर वह राहत नहीं दे रही थी। वह भी आग की लपटों जैसी लग रही थी। सड़कों पर डामर पिघलता हुआ सा महसूस हो रहा था और जूतों के तलवे तक गर्मी के जलने लगे थे। इसी आग उगलती दोपहर में एक लड़का रिक्शा चला रहा था। उसका नाम था रवि। उम्र करीब 22 साल, शरीर दुबला, कंधे थोड़े झुके हुए, चेहरे पर लगातार पसीने की धारें बहती हुई। उसकी कमीज पूरी तरह गीली हो चुकी थी और होठ सूखकर सफ़ेद पड़ने लगे थे। सुबह से उसने कई सवारियां ढोई थीं, कभी किसी दफ्तर जाने वाले को, कभी किसी बुजुर्ग को अस्पताल, तो कभी किसी माँ को अपने बच्चे के साथ बाजार तक। हर सवारी के बाद वह यही सोचता, बस अगली सवारी के बाद पानी पी लूँगा। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की सड़कें किसी को रुकने की इजाज़त कहाँ देती हैं। रवि को लगा जैसे उसके सिर के अंदर कोई हथौड़ा चल रहा हो। आंखों के सामने सब कुछ हल्का सा घूमने लगा। उसने रिक्शा धीमा किया, तभी उसकी नज़र सड़क किनारे लगी एक नीली टंकी पर पड़ी, जिस पर सफ़ेद रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शीतल पेयजल। उस पल उस शब्द ने रवि के लिए किसी मंदिर से कम जगह नहीं दी। उसने किसी तरह रिक्शा किनारे लगाया। हाथ कांप रहे थे, पैर जमीन पर रखते ही जैसे ताकत जवाब देने लगी। टंकी के पास एक लड़की खड़ी थी, साधारण सी सूती साड़ी पहने हुए, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर थकान के निशान, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सजगता। लड़की का नाम नेहा था। वह नगर निगम के तहत अस्थायी तौर पर इस इलाके में पेयजल व्यवस्था की देखरेख कर रही थी। सुबह से वह वहीं खड़ी थी, कभी टंकी में पानी भरवाती, कभी लोगों को लाइन में लगाती, कभी किसी बुजुर्ग को सहारा देती। रवि कुछ सेकंड तक खड़ा रहा। उसे डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि वह हमेशा मदद मांगने से झिझकता था। आखिर उसने हिम्मत जुटाई। मैडम, उसकी आवाज़ सूखी हुई थी, अगर जल्दी ना हो तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसने एक ही नज़र में सब समझ लिया। धूप से जला चेहरा, धसी हुई आंखें, कांपते हाथ। रिक्शा यही खड़ा कर दो, नेहा ने कहा। गिलास ले लो। रवि को लगा जैसे किसी ने उसे दोबारा सांस लेने की इजाज़त दे दी हो। उसने पानी पिया, ठंडा पानी उसके गले से नीचे उतरा तो ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में जान लौट आई हो। उसने दूसरा गिलास भी पिया, फिर तीसरा, और कहा, धन्यवाद मैडम। उसने सिर झुकाकर कहा। नेहा ने पूछा, इतनी गर्मी में रिक्शा क्यों चला रहे हो? रवि हल्का सा मुस्कुराया और रिक्शे वाले ने कहा, अगर ना चलाऊं तो घर कैसे चलेगा मैडम? नेहा कुछ कह नहीं पाई। रवि जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए। रिक्शा के हत्थे को पकड़ते पकड़ते वह सड़क किनारे बैठ गया। आंखें अपने आप बंद हो गईं। अरे, नेहा घबरा गई। क्या हुआ? चक्कर, रवि की आवाज़ मुश्किल से निकली। नेहा ने तुरंत उसे छांव में बिठाया। आसपास लोग थे, कुछ ठेले वाले, कुछ राहगीर, कुछ बाइक पर बैठे लोग। सब देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। नेहा ने फिर से पानी दिया, उसके माथे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद रवि की सांस सामान्य होने लगी। नाम क्या है? रवि। कहाँ रहते हो? झुग्गी में। यहीं पास।
नेहा ने पूछा, आज खाना खाया? रवि ने सिर हिला दिया, ना। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर पास के ठेले वाले से इशारा किया, 2 प्लेट खाना दे दो। रवि ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं मैडम, मैं पैसे पहले खाना खाऊं। नेहा ने सख्त आवाज़ में कहा, बाकी बाद में। रवि ने खाना खाया। हर निवाले के साथ उसकी आंखें भरती चली गईं। कभी सोचा नहीं था वह बोला कि कोई यूं बिना मतलब पूछेगा। नेहा ने धीरे से पूछा, घर में कौन कौन है? रवि ने बताया, माँ छोटा भाई गांव से आए थे। पिता पिछले साल बीमार होकर चले गए। उसकी आवाज़ भर्रा गई। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ एक रिक्शा वाला से बात नहीं कर रही, बल्कि एक पूरी कहानी उसके सामने बैठी है। दिन ढलने लगा। रवि ने रिक्शा उठाया, कल भी आना, नेहा ने कहा। रवि ने हैरानी से देखा, क्यों? पानी पीने। नेहा मुस्कुराई। अगले दिन रवि आया, फिर अगले दिन, फिर रोज़। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। रवि अपने सपनों के बारे में बताने लगा कि वह पढ़ना चाहता था, नौकरी करना चाहता था। नेहा अपने संघर्षों के बारे में बताती कि वह छोटे शहर से आई थी बड़े सपनों के साथ। एक दिन रवि नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन नेहा बेचैन हो गई। उसने आसपास पूछताछ की। किसी ने बताया, वही रिक्शा वाला अस्पताल में है, लू लग गई। नेहा बिना कुछ सोचे अस्पताल पहुंची। रवि बिस्तर पर पड़ा था, कमज़ोर, आंखें बंद। उसकी माँ पास बैठी रो रही थी। अगर उस दिन पानी न मिला होता, माँ बोली, तो शायद नेहा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें नम थीं। रवि ठीक हुआ। हफ्तों बाद उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया। नेहा की मदद से उसे एक एनजीओ में काम मिल गया। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। साल बीते। उसी सड़क पर अब एक बड़ी टंकी लगी थी। उस पर लिखा था, पानी नहीं, इंसानियत बांटी जाती है। रवि अब उसी टंकी की देखरेख करता था। जब कोई प्यासा आता, वह मुस्कुराकर कहता, पानी पी लीजिए, यहाँ कोई अकेला नहीं होता। और दिल्ली की उस तपती सड़क पर, जहाँ कभी लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे, अब हर दिन इंसानियत थोड़ा सा और ज़िंदा हो जाती थी। दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, आज आपने देखा कि इंसानियत अब भी इस दुनिया में सांस ले रही है। कभी कभी एक गिलास पानी किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, और एक छोटा सा रुकना किसी का भविष्य बदल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी और की उम्मीद बन जाए। ऐसी ही सच्ची भावनात्मक कहानियों के लिए जुड़े रहिए ब्लूम टीवी 2 के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।